श्रद्धेय विद्याधर पाठक जी की आत्मीय उपस्थिति में नूतन हिंदी साहित्य मंडल और सेवा संघ मुंबई दोनों संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों की तरफ से आज का ये सेवा संपूर्ति कार्यक्रम, मंच पर कई दिग्गज विद्वान उपस्थित हैं। नाम कई बार लोगों ने लिया, समय कम होने के नाते मैं सबको प्रणाम करता हूं। सामने हमारे शिक्षक साथी हैं, परशुराम संस्था के अध्यक्ष माननीय मिश्रा जी, पार्थ फाउंडेशन से हमारे भाई बलराम मिश्रा जी, हमारे मित्र भाई एसपी सिंह जी, त्रिपाठी सर जी, मंच पर उपाध्याय सर जी, हमारी बड़ी दीदी रेखा मैडम जी, संस्था की अध्यक्षा नूतन जी, एडवोकेट राजेश पांडे जी, इस विद्यालय के लीगल एडवाइजर, और संस्था के महासचिव श्रीमान देवेंद्र पाठक जी, अन्य गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर हैं, और उसके बाद सब कुछ की करता धरता श्रीमती पांडे मैडम जी, पुष्पा पांडे मैडम जी। मैं जो कुछ कहने वाला था वो सब कुछ लगभग कह चुकी हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर इसलिए कि शायद ये मंच आज के बाद मेरे लिए अजनबी हो जाए या मंच के लिए मैं अजनबी हो जाऊं, इसलिए कुछ न कुछ कहना जरूरी होगा। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि मेरा जन्म अवध क्षेत्र में हुआ है, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और मुंबई महानगर में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं। मेरे गांव से उनका गांव सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। मैं उस धरातल से हूं जहां की मिट्टी ने मजरूर सुल्तानपुरी जैसे कलमकार और मनोज मुंतसिर जैसे कलाकार दिया है, जो मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के लिए मानक सिद्ध है। इसलिए मैं गर्व करता हूं कि मेरा जन्म ही ऐसी जगह हुआ है जहां सत्पुरुषों का जन्म हुआ है। निश्चित रूप से वो बहुत सद्गुण मुझे विरासत में मिले हैं। मैं बड़े सामान्य परिवार से हूं, और इसीलिए ईमानदारी सच्चाई मुझ में कूट कूट के भरी है, जो अब तक निकलती नहीं है। महानगर में आने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा परिवर्तित किया कि इतना ईमानदार होना शायद ठीक नहीं है, जिंदगी चलेगी नहीं। मैं थोड़ा सा अपने आप को परिमार्जित किया। मैं 1991 से यहाँ हूँ, सब कुछ लगभग आपको बता दिया गया है। 92 से अध्यापक विद्यालय में मुझे अच्छा लगता था बड़े बच्चों में पढ़ाना। बाकी बातें और हैं, इस संस्था में कई लोग मेरे आदरणीय रहे हैं। आदरणीय मार्कंडेय शुक्ला जी नाइट में थे, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। महानगर पालिका से जैसे ही नियुक्ति मिली, इस विद्यालय के मुख्याध्यापक पद को भी नकार कर उन्होंने बीएमसी ज्वाइन किया। हमारी आदरणीय रेखा मैडम जी हैं, इतने बड़े स्कूल के ट्रस्टी की बड़ी बेटी, लेकिन महानगर पालिका ज्वाइन किए। समंदर है महानगर पालिका। रूपचंद राम जी हमारे बड़े शुभचिंतक थे, बड़े घनिष्ठ थे इस विद्यालय के। मुझे लगता था कि मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा। बहुत ही वफादार व्यक्ति थे, बोलते बहुत थे, लेकिन उनके रग रग में वफा भरी थी विद्यालय के प्रति। उन्होंने दूसरा विद्यालय ज्वाइन किया जब उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। मैं ये समझ के यहां से नहीं गया, पाठक जी का आदेश था, ये एक और बात है। और एक ये भी बात थी कि मुझे छोटे बच्चों में पढ़ाने का बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मैं बड़े बच्चों में अध्यापन चाहता था, जो मेरी बात समझ सके। मुझे नूतन अध्यापक विद्यालय की कक्षा में जाने पर मैं खुद गौरव महसूस करता था। और ऐसे विद्यार्थी सम्माननीय दुबे जी, ऐसे कई दुबे जी जिन्होंने अपना खुद का शैक्षणिक संस्थान बनाया है, और वो आज भी मुझे फोन करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे और भी अच्छा लगता है कि शायद मेरा जीवन जो शैक्षणिक सफर था वो निश्चित रूप से अच्छा रहा।
मैंने बहुतों को थोड़ा बहुत सिखाया और ये सब का आधार आदरणीय पाठक जी थे। शिक्षा जगत में मैं शून्य हूं और शून्य था भी, लेकिन यहां आने के बाद जो मेरा शैक्षणिक सफर आदरणीय पाठक जी के साथ था, मैं सच पूछूं तो मैं दिल से विद्यालय से जुड़ा था। इसीलिए मैं अपने आप को रिटायर या ये संपूर्ति समारोह के कार्यक्रम को भी टालता गया। मैं ये नहीं चाहता था कि विदाई कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति हो। मैं सदैव यहां अपने आप को महसूस करना चाहता हूं। मैं दिल से जुड़ा हूं, इसका प्रमाण बहुत है। महानगर पालिका को नकार देना इस बात का पहला प्रमाण, क्योंकि वो समंदर है, वहां जाने के लिए मिन्नतें करते हैं लोग, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता। विद्यालय, हम सब व्यक्ति हैं, बातें भूलते रहते हैं। विद्यालय बहुत ही संघर्ष के समय में था। मुलुंड पुलिस स्टेशन से लेकर दिल्ली तक, हाईकोर्ट तक, रात को 12-1 बजे कई बार हम लोग सोते नहीं थे। मेरा रेजिडेंस पाठक जी के रेजिडेंस के बिल्कुल बिल्डिंग में ही था। रात को 2 बजे उनका फोन आ जाता था कि ये काम है, और हम सब लोग रजिस्टर लेकर जुट जाते थे। सुबह हाईकोर्ट पहुंचना रहता था। 3 बजे रात को ऐसी गलियों से हम लोग निकल के जाते थे ताकि मुझे कोई देख न सके, और हाईकोर्ट पहुंच जाते थे 6 बजे। बहुत सारी समस्याएं आई, सब में मैंने विद्यालय का साथ दिया। इसलिए नहीं दिया कि मेरे रिश्तेदार का विद्यालय है, इसलिए दिया कि मेरा अंतर मन कहता था कि जहां, और मेरा ये असली तजुर्बा है कि मैं जहां रहूंगा वहीं रहना चाहता हूं। साथ छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने यहां से शैक्षणिक जगत की शुरुआत की, और आज मैं जो कुछ भी हूं उसके पीछे इस विद्यालय का हाथ है। मैं इस विद्यालय की मिट्टी, इसकी ईंट, सबको अपना सम्मान मानता हूं, और मैं ये भी समझता हूं कि जो कुछ भी मैंने सीखा यहीं से सीखा। अगर मैं आज चंद्रशेखर मेमोरियल हाई स्कूल शैक्षणिक संस्था का संचालक हूं तो उसकी वजह भी आदरणीय पाठक जी हैं। मैं ये मानता हूं कि एक अदना सा व्यक्ति अगर 250 रुपए लेकर उत्तर प्रदेश से चलकर इस महानगर में आकर इतने धैर्य से इतने संघर्षों को जीतता हुआ एक विद्यालय खड़ा कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं खड़ा कर सकता। ऐसे मैं अकेले नहीं हूं, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे दर्जनों लोग हैं जो पाठक जी को देखकर शैक्षणिक संस्थान बनाने का संकल्प लिए, और आज उनके शैक्षणिक संस्थान हमसे 100 गुना ज्यादा अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और आज वो नहीं है। वो चाहते थे कि मैं और 10-20 साल तक जीऊं ताकि विद्यालय को और ज्यादा कुछ दे सकूं। बहुत ही सामान्य जीवन शैली उनकी थी, रिक्शे से चलना ज्यादा से ज्यादा, और कई बार बस में सफर करते मैंने उनको देखा है। यहाँ तमाम शैक्षणिक संस्था वाले हैं जिनकी अपनी खुद की गाड़ी है, लेकिन वो बड़े सामान्य थे, कहने पर भी मानते नहीं थे, और ये कहते थे कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। बहुत दिनों तक उनका खुद का ऑफिस नहीं था, उनके खुद के बैठने की कोई चेयर नहीं थी। ऐसा ट्रस्टी मैंने आज तक देखा नहीं। मैंने पुष्पा मैडम से कहा कि एक ऑफिस की व्यवस्था की जाए ताकि वो कम से कम आने के बाद बैठ सके। मैं संडे को भी आता था, छुट्टियों में भी आता था, दिवाली दशहरा भी आता था, गुलाल रंग पड़ता रहता था, तो भी सर मुझे जगा के भेज देते थे, मैं यहाँ आता था। लोग भूल जाते हैं, भूलते होंगे, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। और एक एक बात वो याद है जिसने मुझे तंग भी किया, परेशान भी किया है, मानसिक त्रास भी दिया है, वो सब मैं बिल्कुल अभी तक भूला नहीं हूं। और यही वजह है कि वो सब कुछ जो मैंने सहा, वो सब ने मुझे एनर्जी दिया, वो सब ने मुझे ऊर्जा दिया। मेरे रहने पर कोई केस जीता गया, मैं उसका हकदार नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैंने मिन्नतें की भगवान के सामने। मैं भगवान से मनाया कि ये केस मैं जीतूं, मेरी संस्था जीते, मैं जीतूं। यानी मैं संस्था का अच्छा सिपाही निश्चित रूप से था। मैं हर मंदिर में चरण स्पर्श भगवान के सामने करता था कि आज मैं केस पे जाऊं। आपको बता दूं कि विपक्ष से कम 25 लोग अच्छी गाड़ी में, और हम और पाठक जी सिर्फ अकेले रिक्शे में। मैं खुद को कई बार बड़ा छोटा महसूस करता था कि मैं जीत पाऊंगा कि नहीं, लेकिन
ईश्वर है ऊपर जो सब कुछ देखता है, सच की जीत होती, इसमें भी दो राय नहीं है। पाठक जी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। शैक्षणिक संस्थान चलाने में जाने अनजाने में किसी का दिल दुख जाए बात अलग है, लेकिन मैं समझता हूं ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं है जो बच्चों को पकड़ पकड़ के शिक्षा देने की बात करता है। पकड़ पकड़ के घरों से लड़कियों को पकड़ के, आदरणीय दुबे जी आप जानते हैं इस बात को, मैंने कई ऐसी लड़कियों को देखा है जिनको पकड़ के उन्होंने डीएड करा दिया, फीस भी भर दिया। उनसे पाठक जी का कोई स्वार्थ नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और दूर दूर से कोई संबंध भी नहीं था। ऐसा व्यक्ति महानगर में होना दुर्लभ है, और यदि हम सब लोग इस धरातल पर ये चौथे महले पर बैठे हैं तो उनके संघर्ष के कारण ही है। उन्होंने ये स्लम एरिया में ऐसी बिल्डिंग बना देना जो देखने में भले छोटी है, लेकिन उनके रक्त की एक एक बूंद इसमें लगी है। हम लोग तब यहां तक पहुंच पाए हैं। महानगर पालिका हमें ये सब बनाने नहीं दे रही थी। पाठक जी ने चाहकर भी, क्योंकि बीएमसी से कोई परमिशन मिलती नहीं थी, जबरदस्ती ये बिल्डिंग बना दी है, जबरदस्ती।